रमजान मुबारक का बाबरकत महीना था और आज 27वीं शब थी। पूरी बस्ती में एक रूहानी फिजा कायम थी। मस्जिदें इबादत गुजारों से भरी हुई थीं। हर तरफ अल्लाह की याद में मग्न बंदे अपनी मगफिरत तलब कर रहे थे। आसमान रहमतों की बारिश बरसा रहा था और जमीन पर हर कोई इस मुकद्दस रात को गनीमत जानकर सजदा रेज़ था। राशिद भी मस्जिद में मौजूद था, नवाफिल अदा करके तस्बीह पढ़ रहा था कि अचानक उसके दिल में अपनी माँ का ख्याल आया। वही माँ जो 2 साल कबल बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। राशिद की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह सोचने लगा कि आज की इस बाबरकत रात में उसे अपनी माँ की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़नी चाहिए। यह ख्याल आते ही वह मस्जिद से निकला और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवाएं हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं। वह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। कब्रिस्तान मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था और दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर एक खौफनाक सरगोशी सी पैदा कर रही थीं। राशिद की मां की कब्र कुछ ही फासले पर थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ कब्र के करीब पहुंचा और फातिहा ख्वानी करने लगा। जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। वह चौंक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खौफ उसके रग रग में सरायत कर गया। वह खुद को तसल्ली देने लगा कि शायद यह उसका वहम हो, लेकिन जैसे ही वह दोबारा फातिहा पढ़ने लगा, उसे फिर वही दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, मगर इस बार आवाज बहुत करीब से आई थी, बिल्कुल साथ वाली कब्र से। उसके दिल में शदीद घबराहट पैदा हुई। उसने नजर उठाकर उस कब्र को देखा और एक लर्जा खेज मंजर उसके सामने था। कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राशिद का जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। वह चंद कदम पीछे हटा और एक दरख्त की आड़ में छुपकर यह खौफनाक मंजर देखने लगा। अचानक कब्र की मिट्टी में एक बड़ा सा सुराख बन गया और उसमें से एक अजीब और गरीब जानवर बाहर निकला। नेवले की तरह का एक सियाह जानवर जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद चमक रही थीं। वह जानवर बार बार कब्र में घुसता और अपने मुंह में मिट्टी भरकर बाहर फेंकता। यह मंजर इंतहाई खौफनाक था, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक वह लम्हा था जब वह जानवर दोबारा कब्र में घुसा और जब निकला तो उसके मुंह में कोई चीज थी। राशिद ने गौर से देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह इंसानी गोश्त का एक टुकड़ा था। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये क्या हो रहा था? ये कौन सी कब्र थी? यहाँ दफन शख्स पर ऐसा अजाब क्यों नाजिल हो रहा था? खौफो दहशत से उसकी आंखें फैल गईं और बगैर कुछ सोचे वह कब्रिस्तान से भाग निकला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस बेतरतीब हो चुकी थी और पसीना उसके पूरे बदन से बह रहा था। वह बमुश्किल अपने घर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद किया और टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, यह कैसा अजाब था? वह पूरी रात खौफ में जागता रहा। अगले दिन सूरज की रोशनी में भी उसके दिल से वह खौफ खत्म नहीं हुआ। उसे इन सवालों के जवाब चाहिए थे और उसके पास एक ही रास्ता था, कब्रिस्तान के गोरखन से मिलना। लिहाजा वह अपने खौफ पर काबू पाते हुए गोरखन की झोपड़ी की तरफ रवाना हुआ। रात के खौफनाक मंजर अभी तक राशिद की आंखों में ताजा थे। वह बार बार उस लम्हे को याद करके झुरझुरी ले रहा था जब उसने कब्र की मिट्टी को हिलते हुए देखा था, जब वह खौफनाक चीखें उसके कानों में गूंजी थीं और जब वह अजीब और गरीब जानवर इंसानी गोश्त का टुकड़ा लेकर कब्र से बाहर निकला था, जिससे ताजा खून टपक रहा था। यह सब कुछ उसे पागल कर देने के लिए काफी था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि कब्र पर जो नाम लिखा था वह अभी तक उसकी याददाश्त में कायम था। ज़ैनब बिन्त इस्माइल। ये औरत कौन थी? इस पर इतना सख्त अजाब क्यों आया? क्या इसने कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा इसे कब्र में भी मिल रही थी? ये सवालात उसे मुसलसल बेचैन किए जा रहे थे। वह इन सवालों के जवाब सिर्फ एक ही शख्स से हासिल कर सकता था, कब्रिस्तान का गोरखन। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। गलियां सुनसान थीं, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राशिद गहरी सोचों में डूबा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका करीबी दोस्त यूसुफ मिल गया। यूसुफ ने जैसे ही राशिद को देखा, वह फौरन उसके करीब आया। अस्सलामु अलैकुम राशिद,
यूसुफ ने खुश अखलाकी से कहा, मगर फौरन ही उसके चेहरे पर तशवीश की लहर दौड़ गई। यार तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? राशिद ने एक ठंडी सांस भरी, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा हो। उसकी आंखों में खौफ और उलझन थी। यूसुफ, मैं कब्रिस्तान के गोरखंड के पास जा रहा हूं। उसकी आवाज में संजीदगी और घबराहट साफ थी। कब्रिस्तान के गोरखंड के पास? यूसुफ हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? तुम्हारा वहां क्या काम? राशिद ने इधर उधर देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर आहिस्ता से बोला, आओ मेरे साथ, चलते चलते बताता हूं। दोनों साथ चलने लगे और राशिद ने धीरे धीरे गुज़िश्ता रात के खौफनाक वाक़ये की एक एक तफसील यूसुफ को बता दी। जैसे ही यूसुफ ने सुना कि एक कब्र से हौलनाक चीखें आ रही थीं, कि कब्र हिल रही थी, और फिर जब राशिद ने बताया कि उसने अपनी आंखों से वो खौफनाक जानवर देखा जो इंसानी गोश्त का टुकड़ा लेकर कब्र से बाहर निकला, तो यूसुफ की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। राशिद, यूसुफ के होंठ कांप रहे थे। ये कैसा अजाब था? शबे कद्र जैसी मुबारक रात में इतनी भयानक चीज। यही जानने के लिए मैं गोरखंड के पास जा रहा हूं, राशिद ने संजीदा लहजे में कहा। शायद वह इस बारे में कुछ जानता हो। मेरे जहन में हजारों सवालात हैं और मुझे उनका जवाब चाहिए। यूसुफ ने कुछ लम्हे खामोशी से राशिद की तरफ देखा, फिर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों तेज कदमों से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, दोनों को एक सर्द लहर ने घेर लिया। कब्रिस्तान दिन के उजाले में भी एक वहशतनाक जगह लग रहा था। कल रात के मंजर याद करके राशिद का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों गोरखंड की पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंचे। झोंपड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, दीवारों पर नमी के निशान थे और दरवाजा बोसीदा लकड़ी का था जो वक्त की मार खाकर जगह जगह से छिटक चुका था। राशिद ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई हरकत महसूस न हुई तो उसने दोबारा दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से। कुछ ही लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक बूढ़ा, कमजोर मगर पुरा सरार सा शख्स उनके सामने आ खड़ा हुआ। गोरखंड ने उन दोनों को हैरत से देखा। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथ कांप रहे थे। वह कुछ देर उन दोनों को घूरता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राशिद ने गहरी सांस ली और कहा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? गोरखंड ने पहले कुछ सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। आ जाओ। झोंपड़ी अंदर से भी उतनी ही खस्ता हाल थी। दीवारों पर मिट्टी जमी हुई थी। एक पुराना बोसीदा सा बिस्तर एक कोने में पड़ा था और एक छोटी सी मेज पर कुछ तस्बीहें और कुरानी आयात लिखी हुई पर्चियां रखी थीं। गोरखंड एक पुरानी दरी पर बैठ गया और राशिद और यूसुफ भी उसके सामने बैठ गए। अब बताओ क्या बात है? गोरखंड ने संजीदा नजरों से उन दोनों को देखा। राशिद ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर डरते डरते कहना शुरू किया, बाबा जी, कल रात मैं अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था, लेकिन वहां कुछ ऐसा देखा जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद उसने एक एक करके सारी बात गोरखंड को बता दी। जब उसने कब्र से निकलने वाली चीखों का जिक्र किया तो गोरखंड का चेहरा सपाट रहा, लेकिन जैसे ही राशिद ने उस खौफनाक जानवर और इंसानी गोश्त के टुकड़े के बारे में बताया तो गोरखंड की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह खामोशी से सुनता रहा और जब राशिद ने बात खत्म की तो एक गहरी सांस लेकर बोला, तो तुमने ज़ैनब बिन्त इस्माइल की कब्र देखी थी? राशिद और यूसुफ दोनों चौंक गए। बाबा जी, आप ज़ैनब के बारे में जानते हैं? राशिद ने बेताबी से पूछा। गोरखंड ने उन दोनों की तरफ देखा, फिर सर झुकाकर धीरे से बोला, बेटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने किस खौफनाक हकीकत को देख लिया है। गोरखंड ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें मांझी के किसी मंजर में खो चुकी थीं। हाँ बेटा, तुम लोगों ने जो अजाब देखा, मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा है। बल्कि मैं तो हर रात यही मंजर देखता हूँ। अल्लाह का गजब उस औरत पर सख्ती से नाजिल हुआ है, मगर न जाने उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा वह आज भी भुगत रही है। राशिद और यूसुफ हैरत से उछल पड़े। बाबा जी, क्या आप इस औरत को जानते हैं? यूसुफ ने बेसब्री से पूछा। गोरखंड ने सर नफी में हिलाया। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है
जब उसका जनाजा यहाँ लाया गया था, वह लम्हा भर को रुका, जैसे जहन में यादें ताजा कर रहा हो। फिर धीरे धीरे कहने लगा, जब उस औरत का जनाजा आया तो मैं हैरान रह गया था। जनाजे में सिर्फ 4 आदमी थे। आमतौर पर जब कोई शख्स मरता है तो उसके घर वाले, अजीज व अकारिब और दोस्त अहबाब गमगीन होकर आते हैं, मगर उन चारों के चेहरों पर कोई गम, कोई अफसोस, कोई आंसू नहीं था, बल्कि वे मुतमिन लग रहे थे, जैसे किसी बोझ से निजात पा चुके हों। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ था। राशिद और यूसुफ के चेहरे पर हैरत और तजस्सुस के साए गहरे हो गए। फिर क्या हुआ बाबा जी? राशिद ने धड़कते दिल के साथ पूछा। गोरखन ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ याद कर रहा हो, फिर गोया हुआ। जब वे चारों उस औरत को दफनाकर चले गए तो मैं अपनी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान से गुजरा, एक खौफनाक चीज देखी। कब्र के पास एक नेवले की शक्ल का जानवर खड़ा था। नेवले की शक्ल का जानवर? यूसुफ ने हैरत से दोहराया। हाँ, गोरखन ने सर हिलाया। अभी औरत को दफनाए हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि वह जानवर अचानक कब्र के पास आ गया। मुझे लगा कि शायद यह आम जंगली जानवर होगा, क्योंकि कब्रिस्तान के साथ जंगल भी है, मगर मैं गलत था। वह गहरी सांस लेकर बोला, यह जानवर किसी और कब्र के पास नहीं जाता था, सिर्फ ज़ैनब की कब्र के पास आता था। मैंने सोचा कि शायद सुबह उसके घर वाले कब्र को पक्का करवा देंगे और यह मामला खत्म हो जाएगा, मगर यह मेरी ख्याली थी। यूसुफ और राशिद का दिल धड़कने लगा। गोरखन की बातों में एक भयावह सच्चाई झलक रही थी। फिर क्या हुआ बाबा जी? राशिद ने बेसब्री से पूछा। गोरखन ने उन दोनों की तरफ देखा और धीरे से बोला, फिर एक रात मैंने वह सब कुछ देखा जो शायद तुमने कल रात देखा। क्या? राशिद और यूसुफ की आवाज एक साथ निकली। मैंने ज़ैनब की कब्र से खौफनाक चीखें सुनी थी। गोरखन की आवाज सरगोशी जैसी हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वही नेवले जैसा जानवर कब्र में बना हुआ सुराख खोदकर अंदर जा चुका था। फिर कुछ देर बाद वह वापस आया और उसके मुंह में इंसानी गोश्त का टुकड़ा था, जिससे ताजा खून टपक रहा था। यूसुफ और राशिद के बदन में सनसनी दौड़ गई। और कब्र से चीखें आ रही थीं? राशिद ने कांपती हुई आवाज में पूछा। गोरखन ने सर हिलाया। हाँ, वो चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, जैसे कोई कब्र में कैद हो, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, जैसे कोई नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में हो। मैंने इस खौफनाक मंजर के बाद कभी उस कब्र के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। और अब तुम लोगों ने भी वही मंजर देख लिया है। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ तीनों के दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। बाबा जी, हमें इस औरत के बारे में जानना होगा। यूसुफ ने आखिरकार सुकूत तोड़ा। ये पता करना होगा कि आखिर ज़ैनब बिन्त इस्माइल ने ऐसा क्या किया था कि उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। गोरखन ने सर हिलाया। हाँ, शायद हमें उसके घर जाना चाहिए। मैंने सुना था कि वह करीबी गांव में रहती थी। वहां जाकर ही उसकी हकीकत मालूम हो सकती है, राशिद ने कहा। लेकिन हमें पहले इमाम साहब से बात करनी चाहिए। वह दीन के आलिम हैं, शायद वह हमें सही मशवरा दे सकें। हाँ, यह बात भी ठीक है, यूसुफ ने तायद की। चलो पहले इमाम साहब के पास चलते हैं। तीनों मस्जिद पहुंचे, मगर इमाम साहब वहां मौजूद नहीं थे। एक नमाजी ने बताया कि वह अपने घर पर हैं, लिहाजा वह तीनों इमाम साहब के घर की तरफ बढ़ गए। इमाम साहब एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे। जब उन्होंने तीनों को दरवाजे पर देखा तो मुस्कुराकर बोले, आओ बेटा, खैरियत तो है? राशिद ने लरजती हुई आवाज में कहा। इमाम साहब, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। जब वह सब अंदर बैठ गए तो राशिद ने तफसील से पूरी बात इमाम साहब को बता दी। शबे कद्र की रात कब्र से निकलने वाली चीखें, नेवले जैसे जानवर का इंसानी गोश्त खाना, गोरखन का खौफनाक वाकया और ज़ैनब बिन्त इस्माइल की अजीब और गरीब तदफीन। इमाम साहब सुनकर गहरी सोच में डूब गए। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, अल्लाह का अजाब बरहक है। वह कभी किसी पर नाहक नहीं आता। हमें जाकर उसके घर वालों से मालूम करना होगा कि ज़ैनब की जिंदगी कैसी थी। शायद यह वाकया हमारी आंखें खोलने के लिए हुआ हो। हमें उसके लिए दुआए मगफिरत भी करनी चाहिए। तो फिर हम कब चलें? यूसुफ ने पूछा। अभी, इसी वक्त, इमाम साहब ने मजबूत लहजे में कहा। वह चारों गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग शख्स से ज़ैनब बिन्त इस्माइल के बारे में पूछा,
जैसे ही उस शख्स ने जैनब का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम लोग जैनब के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उसने सख्त लहजे में कहा। राशिद ने संजीदगी से जवाब दिया, हमें इसके बारे में जानना है, कृपया हमें इसके घर का पता बता दें। बूढ़े शख्स ने कुछ देर तज्जुब से उनकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जैनब का घर वो सामने पुरानी बोसीदा हवेली है। तीनों ने नजर उठाकर देखा। वो वाकई एक पुरानी, सुनसान और खस्ता हाल हवेली थी। क्या इस घर में कोई रहता है? इमाम साहब ने पूछा, मगर वो खामोशी से चला गया, बिना कोई जवाब दिए। वो चारों पुराने और बोसीदा घर के सामने खड़े थे। घर मिट्टी का बना हुआ था, जैसे कई सालों से उसकी मरम्मत न की गई हो। इर्द गिर्द न कोई और मकान था, न कोई आवाज। माहौल पर खामोशी और वहशत तारी थी। हल्की हवा चल रही थी, जिससे दरवाजे की दर्जों से अजीब सी सरसराहट निकल रही थी। राशिद ने बेइख्तियार गर्दन घुमाकर यूसुफ की तरफ देखा और फिर गोरखंड और इमाम साहब की तरफ। इमाम साहब ने गहरी नजर से दरवाजे को देखा और आहिस्ता से आगे बढ़कर दस्तक दी। कुछ लम्हों तक कोई जवाब न आया, लेकिन फिर आहट सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था, आंखों में उलझन और हैरत थी। वो उन चार अजनबियों को देखकर कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम लोग कौन हो? इमाम साहब ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, अम्मा जी, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? बूढ़ी औरत ने लम्हा भर को उन चारों को गौर से देखा, फिर सर हिलाया। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, आओ अंदर आ जाओ। वो उन्हें अंदर ले आई। घर अंदर से भी उतना ही पुराना और सुनसान था। मिट्टी की दीवारें, टूटी फूटी चारपाई, एक पुराना सा लालटेन और एक जानिब कुरान मजीद रखा था। घर की हालत देखकर यूसुफ और राशिद को अजीब सी बेचैनी होने लगी। बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठ गई और बोली, हाँ बेटा, बताओ किस सिलसिले में आए हो? इमाम साहब ने थोड़ी हिम्मत जमा की और नरम लहजे में पूछा, अम्मा जी, क्या आप जैनब बिन्त इस्माइल को जानती हैं? ये सुनते ही बूढ़ी औरत चौंक गई। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर जैसे हजारों जज्बात एक साथ उभर आए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे और आवाज जैसे हलक में अटक गई। जैनब, वो तो मेरी बेटी थी। ये कहते ही उसके आंसू गालों पर बहने लगे। इमाम साहब, राशिद, यूसुफ और गोरखन खामोश हो गए। कुछ लम्हों तक कमरे में सिर्फ बूढ़ी औरत की सिसकियां सुनाई देती रहीं। कुछ देर बाद इमाम साहब ने आहिस्ता से कहा, अम्मा जी, हम आपकी बेटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में एक बार फिर हैरत उभरी। क्यों? मेरी बेटी के बारे में क्या जानना चाहते हो? इमाम साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा जी, हमने जैनब की कब्र पर कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर हमारे दिल दहल गए हैं। हमें ये जानना है कि आपकी बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। बूढ़ी औरत की आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। जैसे ही उसने यह सुना, वो एक झटके से उठ खड़ी हुई और बोली, तुमने जैनब की कब्र देखी? तुमने भी वह सब देखा जो वहां होता है? यूसुफ ने धीरे से कहा, जी अम्मा, हमने सब कुछ देखा है और हम सच जानना चाहते हैं। बूढ़ी औरत कुछ देर खामोश रही, फिर जैसे बरसों का बोझ उसके सीने पर आ गिरा हो, उसने कहना शुरू किया, मेरी एक ही औलाद थी, जैनब। मैंने और मेरे शौहर ने उसका नाम बहुत मोहब्बत से रखा था। मेरा शौहर एक दीनदार और धार्मिक व्यक्ति था। हमारे घर में हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी, कुरान की तिलावत की जाती थी और हर चीज इस्लामी उसूलों के मुताबिक होती थी। उसने एक पल के लिए ठहर कर अपनी आंसू भरी आंखों से देखा, फिर बोली, मेरी बेटी बहुत होशियार थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक था और उसने जिद करके हॉस्टल में दाखिला ले लिया। मैं और उसके वालिद चाहते थे कि वह नेक, परहेजगार और हया वाली बने, मगर वह बहुत आजाद ख्याल हो गई थी। उसने हमारा कहना सुनना छोड़ दिया था। बूढ़ी औरत की आवाज में दर्द था। इमाम साहब और बाकी सब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। रमजान का मुकद्दस महीना था जब वह छुट्टियों में गांव वापस आई। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसकी बचपन की सहेली हमारे घर आई। राशिद ने पूछा, कौन सहेली? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मरियम। वह यतीम और गरीब थी, मगर मेरी जैनब की सबसे अजीज दोस्त थी। मरियम की शादी हो चुकी थी और वह अपने शौहर के साथ हमारे घर आई थी। बूढ़ी औरत का चेहरा दर्द से भर गया। मरियम का शौहर बहुत खूबसूरत था
और जैसे ही मेरी बेटी ने उसे देखा, वह उस पर दिल हार बैठी। ये सुनते ही इमाम साहब के चेहरे का रंग बदल गया। राशिद और यूसुफ ने एक दूसरे को हैरत से देखा, जबकि गोरखन ने गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ अम्मा जी? यूसुफ ने आहिस्ता से पूछा। बूढ़ी औरत ने आंसू साफ किए और कहना शुरू किया। फिर न जाने कब और कैसे ज़ैनब और मरियम के शौहर के दरमियान बातचीत होने लगी। वह कई कई घंटे उससे फोन पर बात करती रहती थी। मैंने कई बार समझाया, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। इमाम साहब ने अफसोस से सर झुका लिया। फिर एक दिन मरियम हमारे घर आई, मगर ज़ैनब के अंदाज बदले हुए थे। मरियम कुछ समझ न सकी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देख लिया कि उसका शौहर और ज़ैनब छुप छुप कर बातें कर रहे हैं, तो वह तड़प उठी। बूढ़ी औरत का सांस उखड़ने लगा। मरियम ज़ैनब के कदमों में गिर गई, रो रो कर कहने लगी, खुदा के लिए मेरा घर ना उजाड़ो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। मगर मेरी बेटी ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बूढ़ी औरत अब बाकायदा रो रही थी। मेरा शौहर घर नहीं था और मैंने ज़ैनब को बहुत समझाया, मगर वह न समझी। फिर एक रात, रमजान मुबारक की 27वीं शब, वह रात जो रहमतों और बरकतों की रात कहलाती है, मेरी बेटी ने वह रात बदकारी में गुजारी। यह सुनकर इमाम साहब के चेहरे पर सख्ती आ गई। यूसुफ और राशिद ने खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखा और गोरखन का चेहरा सफेद पड़ गया। बूढ़ी औरत ने थके हुए लहजे में कहा, मेरे मना करने के बावजूद वह मरियम के घर चली गई और उस रात न जाने वह कौन सा भयानक और गुनाह भरा काम करने वाले थे। बूढ़ी औरत सिसकियां भरते हुए अपनी बेटी की दास्तान सुनाती जा रही थी और सुनने वालों की आंखों में भी अफसोस की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। इमाम साहब, यूसुफ, राशिद और गोरखन दम साधे इस कहानी को सुन रहे थे, जैसे वक्त रुक सा गया हो। बूढ़ी औरत ने लरजती आवाज में कहा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह मुझे धक्का देकर चली गई, मेरे पीछे दरवाजा बंद करके। और वह रात, वह रहमतों की रात, जब लोग मस्जिदों में सर झुकाए अल्लाह से माफी मांग रहे थे, मेरी बेटी गुनाह में डूब रही थी। और फिर उसका अंजाम देखो। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, मरियम का शौहर, उस बेज़मीर इंसान ने ज़ैनब के लिए अपनी बीवी को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मरियम रोती बिलखती अपने 2 साल के बच्चे को सीने से लगाए वहां से निकल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब वह हमारे घर के करीब से गुजरी तो उसकी बद्दुआएं फजा में गूंज रही थीं। मैंने सुना था कि वह क्या कह रही थी। उसकी चीखें, उसकी फरियादें। वह कह रही थी कि या अल्लाह, मैं यतीम थी, तू ही मेरा वारिस है। या अल्लाह, मैं मजलूम हूं, तू मेरा इंसाफ कर। मेरी बद्दुआ अर्श तक पहुंचे और तू जालिमों को वह सजा दे जो वह भुगत न सके। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह लम्हा आज भी उसके सामने हो। और फिर वह रात जब मेरी बेटी वापस आई तो मेरा शौहर भी मस्जिद से लौट आया था। उसने पूरी रात इबादत में गुजारी थी, मगर जब वह घर पहुंचा और मुझे रोते देखा तो घबरा गया। मैंने जब उसे सारी हकीकत बताई तो उसका दिल जैसे टूट कर रह गया। वह सीने पर हाथ रखकर नीचे बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। वह सदमा बर्दाश्त न कर सका और वह वहीं बैठे बैठे दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़ी औरत ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी, जैसे वह खुद को कोस रही हो। मेरी जुबान से बेइख्तियार बद्दुआ निकल गई, मेरी अपनी बेटी के लिए। हाँ, मैंने बद्दुआ दी। मैंने कहा, या अल्लाह, तू मजलूम की फरियाद सुनता है। मेरी बेटी ने एक बेसहारा औरत का घर उजाड़ा, तू उसके साथ इंसाफ कर। इमाम साहब ने लंबी सांस ली। यूसुफ और राशिद बेचैनी से अपनी जगह पर बैठे थे। बूढ़ी औरत ने सर झुकाया और कहा, चंद दिन बाद ज़ैनब ने मरियम के शौहर से निकाह का इरादा कर लिया था। वह तो जो चाहती थी वह कर चुकी थी। उसने मरियम को धक्के देकर निकलवाया, उसके मासूम बच्चे को रोता छोड़ दिया और अब वह शादी करना चाहती थी, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी बेटी को एक अजीब बीमारी ने आन घेरा। वह बिस्तर पर लेट गई, कभी तड़पती, कभी चीखती। कोई भी उसके पास बैठने को तैयार न था। पूरा गांव उससे नफरत करने लगा था। मैं माँ थी, जैसी भी थी, मेरी बेटी थी। मैं हकीमों के पास गई, दुआएं मांगी, सदका दिया, मगर कुछ न हुआ। वह हर रोज तड़पती,
उसका चेहरा खौफ से बिगड़ने लगा था। फिर 3 दिन तक वह नज़ा की हालत में रही। मैंने अपने हाथों से देखा था, वो मरने से पहले चीख रही थी, कह रही थी, माँ मुझे बचा लो, मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरा जिस्म जल रहा है। मैं कुछ न कर सकी और आखिरकार उसकी जान निकल गई। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरत की हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब मैंने मरियम को ढूंढना चाहा तो वह कहीं नहीं मिली। मैंने हर जगह उसे तलाश किया, मगर वह गांव छोड़कर जा चुकी थी। उसका तो कोई था भी नहीं। वह तो यतीम थी, मगर उसकी बद्दुआ अर्श तक पहुंच चुकी थी। बूढ़ी औरत के आखिरी अल्फाज ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। यूसुफ ने कांपते लहजे में कहा, इमाम साहब, क्या ये मुमकिन है कि ज़ैनब की कब्र पर जो कुछ हो रहा है वह मरियम की बद्दुआ का नतीजा हो? इमाम साहब ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मजलूम की बद्दुआ कभी रायगान नहीं जाती। शायद अल्लाह की तरफ से यही इबरत का निशान है। गोरखुन ने एक लंबी सांस ली और बोला, तो अब हमें क्या करना चाहिए? राशिद ने आहिस्ता से कहा, हमें मरियम को ढूंढना होगा। हमें उससे कहना होगा कि वह ज़ैनब को माफ कर दे। शायद अल्लाह उस पर रहम कर दे। इमाम साहब ने इत्तेफाक में सर हिलाया। हाँ, हमें मरियम को तलाश करना होगा। ये कहकर वे सब बूढ़ी औरत को तसल्ली देकर बाहर निकले और गांव के लोगों से मरियम के बारे में पूछने लगे। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, मरियम, वह तो यहाँ से बहुत साल पहले चली गई थी। मैंने सुना था कि वह करीबी बस्ती में किसी जगह काम करती है। इमाम साहब, यूसुफ, राशिद और गोरखुन ने फैसला किया कि वे मरियम की तलाश में निकलेंगे। वे पूछते पूछते उस बस्ती तक पहुंचे जहां मरियम के होने का इम्कान था। एक दिन की मुसलसल तलाश के बाद गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए इमाम साहब, यूसुफ, राशिद और गोरखुन एक बोसीदा सी झोंपड़ी के सामने पहुंचे। दरवाजा कमजोर लकड़ी का था, जिस पर वक़्त और मुसीबतों के गहरे निशान थे। यूसुफ ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद दरवाजा चरचराते हुए खुला और अंदर से एक कमजोर, निहायत ही नजीफ औरत निकली। उसके चेहरे पर थकन और दुख के आसार थे। आंखों में एक अजीब वीरानी थी। ये मरियम थी। उसके पीछे एक छोटा बच्चा तकरीबन 4 साल का उसका हाथ मजबूती से पकड़े खड़ा था। वह अजनबी चेहरों को उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? मरियम ने मुहतात लहजे में पूछा। इमाम साहब आगे बढ़े और नरमी से बोले, बेटी, हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। अगर तुम हमें अंदर बैठा सको तो बेहतर होगा। मरियम चंद लम्हे उनको देखती रही, फिर आहिस्ता से सर हिलाकर उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। झोंपड़ी के अंदर एक सादा सा बिस्तर था, एक पुरानी दरी जमीन पर बिछी हुई थी और एक तरफ कुछ बर्तन रखे थे। मरियम ने बच्चे को सीने से लगा लिया और खुद भी एक तरफ बैठ गई। कहिए, क्या बात है? उसने सर्द लहजे में पूछा। यूसुफ ने नरमी से कहा, हम ज़ैनब के बारे में बात करने आए हैं। मरियम का चेहरा एक लम्हे को पत्थर सा हो गया। आंखों में एक छुपी हुई चिंगारी सी लहराई, जैसे किसी ने पुराने जख्मों को खरीदा हो। ज़ैनब? उसके होंठ कांप गए। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम जानती हो कि तुम मजलूम थी। तुम्हारी बद्दुआएं अर्श तक जा पहुंची। ज़ैनब ने इस दुनिया में भी अपना अंजाम देख लिया और अब उसकी कब्र में भी अजाब हो रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि उस पर क्या गुजर रही है। मरियम की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे धीरे सिसकने लगी। उसने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह तो मेरी सहेली थी, मेरी बहनों जैसी थी, मगर उसने मेरे पेट में खंजर घोंप दिया, मुझे बेदखल किया, मेरे मासूम बच्चे के सर से बाप का साया छीन लिया। उसकी सिसकियां तेज हो गईं और उसके हाथ बच्चे के सर पर लरजने लगे। मेरा शौहर 2 साल पहले मेरे पास आया था, गिड़गिड़ाया था, मुझसे माफी मांगी थी, मगर मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकती थी जो किसी गैर औरत के लिए मुझे धक्के देकर घर से निकाल दे। मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या अंजाम हुआ। मरियम ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और आसमान की तरफ हाथ उठा ली। या अल्लाह, मैंने दिल से ज़ैनब को माफ कर दिया है। बेशक तेरे इंसाफ पर मेरा ईमान और बढ़ गया है। मैं मुतमिन हूं, तूने मुझे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। मेरा आखिरी सहारा मेरा बेटा है और मुझे यकीन है कि तू मुझे कभी बेसहारा नहीं करेगा। ये अल्फाज सुनते ही इमाम साहब और सब ने सर झुका लिया। जैसे ही मरियम ने ज़ैनब के लिए माफी मांगी, फिजा में एक अजीब सी राहत महसूस हुई।
वो सब मरियम को तसल्ली देकर वहां से निकले और गांव वापस आ गए। रमजानुल मुबारक की आखिरी रात थी जब इमाम साहब, यूसुफ, राशिद और गोरखन दोबारा कब्रिस्तान पहुंचे। ज़ैनब की कब्र अब पहले जैसी न थी। जहां पहले चीखों की आवाजें आती थीं, जमीन में सुराख थे और कीड़े मकोड़े रेंगते थे, अब वहां एक खामोशी थी। कब्र का सुराख मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। कोई जानवर वहां नहीं था और फिजा में एक सुकून महसूस हो रहा था। इमाम साहब ने कब्र की तरफ देखा और गहरी सांस ली। यह शायद मरियम की दुआ का नतीजा है। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, वह जब चाहे माफ कर दे। सब लोग ज़ैनब की मगफिरत के लिए दुआ करने लगे। अगले दिन गांव में ज़ैनब के लिए कुरान ख्वानी करवाई गई ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। आखिर में इमाम साहब ने कहा, यह दुनिया एक आरजी मकाम है। ये वह जगह है जहां हम सिर्फ अपने आमाल लेकर जाते हैं। यहाँ इज्जत व जिल्लत का फैसला अल्लाह के हाथ में है। हम अगर दुनिया में किसी पर जुल्म करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो यह मत भूलो कि अल्लाह सब देख रहा होता है। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया उसका अंजाम हम सबके सामने है। अल्लाह हर मुसलमान को कब्र के अजाब से बचाए और हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। सब लोगों ने आमीन कहा और यूं इस कहानी का इख्तिताम हुआ, मगर इसकी इबरत हमेशा के लिए बाकी रह गई। इस तरह के वाकयात हमारी आंखें खोलने के लिए होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वाकया पसंद आया है तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।